तो ये हो जाएगा T2, इसमें प्लस करूँगा थिकनेस बाय डिस्टेंस का रेशियो, तो ये मेरा बन गया C का फॉर्मूला। तो बेसिकली क्या करना होता है, जितने भी थिकनेस के कैपेसिटेंस है वो थिकनेस सब्ट्रैक्ट प्लस उस थिकनेस का डिस्टेंस के साथ रेशियो ऐड। दिस इज द कंसेप्ट। अगला क्या पढ़ूँगा आगे आगे। हाँ, ये मेरे पास है कैपेसिटर, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। आधे हिस्से में मैंने भर दिया एक कैपेसिटर C1, K1 K2 होता था ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यहाँ पे है K2 इतने पूरे एरिया में। पहले वाले केसेस में डिफरेंट क्या है, पहले वाले केस में बीच बीच में मेरा कनेक्ट था, इसमें तो पूरा ही एरिया लेके बैठ गया ये कैपेसिटर। सही बात है। तो ऐसे केस में इनको दो कैपेसिटर बनाना होता है। ये C1 दो कैपेसिटर में कैसे ब्रेक करेंगे, ये D डिस्टेंस था, ये D डिस्टेंस था कैपेसिटर के बीच में। यहाँ पे डिस्टेंस तो दोनों का ही D होगा, इस वाले का भी D डिस्टेंस दिख रहा है मेरे को और ऊपर वाले का भी D डिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन इस बार एरिया चेंज हुआ है। एरिया, ये एरिया होता है, एरिया ऑफ प्लेट, जो कि आधा ऊपर वाले के पास है और आधा नीचे वाले के पास है, A/2 तो एरिया हैज़ बीन डिवाइडेड बिटवीन स्लैब्स। तो व्हेन एवर, मतलब ऐसा है कि जो भी जैसे एरिया डिवाइड हो रहा है तो वहाँ बीच में खींच दे एक लकीर। ये हो गई है मेरी लकीर, बीच की लकीर हो गई है, ऊपर वाला हिस्सा अलग नीचे वाला हिस्सा अलग। तो ये कैसा बन जाएगा कैपेसिटर, ऐसा ऐसा। दिस इज पैरेलल। कनेक्शन। बट अगर मेरा स्लैब्स ये पॉजिटिव, यह नेगेटिव, और मेरा जब ऐसा होता था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये K1 और ये K2, तो इस केस में क्या हो जाता है, K1 और K2 ऐसा होता है, ठीक है। इस बार डिस्टेंस D जो है वो दो भाग हो गया, मतलब दो पार्ट्स होगा, D/2 D/2। जहाँ से डिवीज़न हुई है वहाँ पे खींच देंगे हम एक लंबी सी लाइन और इसके कर देंगे दो टुकड़े। तो इसको तोड़ के मैं कैसे बना सकता हूँ, एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर, K1 K2 K1 K2, ठीक। ये मेरा इस बार आएगा सीरीज़ कनेक्शन। सीरीज़ कनेक्शन दिख रहा है मुझको। बाकी कैपेसिटर निकालने का वही तरीका होता है, ये डिस्टेंस D/2 हो गया, ये डिस्टेंस D/2 हो गया। जितना डिस्टेंस है सब में कैपेसिटर फिल है, तो C1 निकालूंगा मैं। कैसे निकालूंगा C1 में निकालूंगा A/ε0 बाई इस कैपेसिटर की विड्थ D/2 माइनस इसकी थिकनेस भी D/2 है, प्लस D/2 बाई D/2। यही होगा, नहीं सॉरी, ऐसे केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C = K
ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन हो जाता है ना पूरा, तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट, यानी ए एप्सिलॉन बाय डी। और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इधर भी C1 इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन बाय डी, C2 इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन बाय डी। यहाँ d/2 होना था, सॉरी, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस जो थिकनेस है वो d/2 हो जाती है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर कैपेसिटर के बीच में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो स्लैब के अंदर क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, एक मिनट, हाँ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब K1 के अंदर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू E/K1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², यानी 1/4πε0 R² इंटू Q। अगर आउटसाइड एप्सिलॉन नॉट मीडियम है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम, एंड इनसाइड स्लैब मीडियम एप्सिलॉन है, जो कि एप्सिलॉन नॉट इंटू के होता है, तो बस इसकी जगह एप्सिलॉन पुट करूँगा तो ये एप्सिलॉन नॉट के बन जाएगा। तो E' इज इक्वल्स टू Q 4πε0R² या D², मतलब जो भी थिकनेस वगैरह होगी, R² ही वैसे लिखते हैं, करेक्ट R² ही होगा। इसको लिखूँगा मैं Q/4π एप्सिलॉन नॉट KR²। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा पूरा मिल के हो जाएगा E, तो ये हो जाएगा E/K, E', ठीक, ये है E', ठीक है। चार्ज पे क्या फ़र्क होगा, इफेक्ट ऑन चार्ज, तो चार्ज पे ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि Q' इज इक्वल्स टू Q1 - 1/K, ठीक। ये फॉर्मूला ये याद होना चाहिए हमको, बिल्कुल मैं याद कर लूँगा इसको। पोटेंशियल मेथड बता रखा है। अब मैं करूँगा इन्फिनाइट लैडर का क्वेश्चन। ये ऐसे ढेर सारे सेम तरीके के कैपेसिटेंस जुड़े हुए हैं, सॉरी सेम पैटर्न होना, अच्छा कोई नहीं, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, दोबारा बना लेते हैं भैया। यहाँ से ये इन्फिनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, इन्फिनाइट सीढ़ी है, मतलब अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ से, अपने पास से देखूँगा, अगर मैं गैलरी में जाके दूर कहीं देखता हूँ और वहीं गैलरी में 5 कदम पीछे आके मैं वही चीज़ देखता हूँ, यहाँ मैं खड़ा हुआ, मैं दूर कोई अपनी गैलरी से नज़ारा देख रहा हूँ, बहुत दूर बिल्डिंग्स वगैरह को मैं देख रहा हूँ, अपनी गैलरी में 5 कदम पीछे आके अब यहाँ से देखूँगा उसी नज़ारे को, मेरे को कोई फ़र्क नहीं लगता, सेम ही चीज़ लगती है, क्योंकि वो इन्फिनाइट दूर है। तो 5 कदम पीछे आने से कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है उस पर, करेक्ट। अगर मैं बहुत पास चला जाऊँ उस बड़ी बिल्डिंग के,
तो मुझे फ़र्क पड़ेगा, वो बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी दिखने लगेंगी। करेक्ट। तो वैसे ही इन्फिनिट लैडर के क्वेश्चन में अगर मैं एक कैपेसिटेंस आगे आ जाऊँ, यहाँ पे आके खड़ा हो जाऊँ कुछ टाइम बाद, तब भी मेरे लिए सर्किट अभी भी उतनी बड़ी है। करेक्ट। ठीक है। तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि इन सब का जो एक रिज़ल्टेंट आएगा, यहाँ पे एक रिज़ल्टेंट आएगा आर रिज़ल्टेंट, जो इस पूरे सर्किट को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा। ठीक। इस पूरे सर्किट को सॉल्व करके नेट सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर। ठीक। यहाँ पे आर लिख दिया मैंने, ये सी है और ये मेरा सी है। मुझे यहाँ पे दे रखा हो कि इक्विवेलेंट कितना बन रहा है। फाइनल इक्विवेलेंट मेरे को यहाँ पे कैपेसिटेंस एक दे रखा होगी, ये सी इक्विवेलेंट है, सी इक्विवेलेंट नेट, जो कि मेरा आ रहा है मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 5। ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास इतना सा सर्किट बचा है, कितना सा सर्किट बचा हुआ है मेरे पास, ये इतना सा सर्किट, जिसका मैं इधर रीड्रॉ करूँगा अभी दोबारा। ये सी है, ये भी सी है, यहाँ पे 5 है, और ये मेरा इससे कनेक्ट होके आर आ रहा है। ठीक है। तो मतलब ये सी इक्विवेलेंट है, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इन तीनों का रिज़ल्टेंट 5 आना चाहिए। रिज़ल्टेंट 5 आना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करूँगा, पहले सी और ये आर, ये दोनों है पैरेलल में, तो इनका रिज़ल्टेंट क्या हो जाएगा, सी प्लस आर। तो मैं इसको वैसे बना सकता हूँ सर्किट को, ये मेरा 5 था, ये मेरा सी था, यहाँ पे हो जाएगा मेरा सी प्लस आर, सी प्लस आर, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों अगर मैं देखूँ तो दिस इज़ इन सीरीज़, तो इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो सी इंटू सी प्लस आर अपॉन सी प्लस आर, जो पैरेलल का फार्मूला होता है, इज इक्वल्स टू 5। इधर से सी की वैल्यू मेरे को गिवन होगी, मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक। तो ये होता है इन्फिनिट लैडर क्वेश्चन में, उसमें कुछ नहीं करना होता है। एक स्टेप आगे जाओ, इस पूरे को हम कह सकते हैं कि इसका नेट इक्विवेलेंट एक आर होगा, जो कि मैं फाइंड कर लूँगा। ठीक। उसके बाद ये मिलके हम सॉल्व करेंगे और उसको सी इक्विवेलेंट के इक्वेट कर देंगे। आर के केस में क्या हो जाएगा, ये सारे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये आर इक्विवेलेंट के इक्वल आके आंसर आ जाएगा। ओके। अब मैं बात करूँगा रिड्यूस्ड सर्किट्स, जिसमें ऐसे से प्लेट्स बनी होती हैं। ये एक प्लेट हो गया, ढक्कन रखा हो यार इस पे, इसके नीचे एक एस फोकस, ये एक प्लेट हो गया। यहाँ से एक कनेक्शन मैंने दे दिया, कनेक्शन 1। यहाँ से मैंने एक कनेक्शन दे दिया, कनेक्शन 2। ठीक है। अब सारी प्लेट्स की मैं नेमिंग कर देते हैं, प्लेट नंबर ए, प्लेट नंबर बी, प्लेट नंबर सी, ये प्लेट नंबर डी। ठीक। ऊपर वाला A1, ये वाला A2, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6, ये A7 और ये A8। ऐसे में क्या करना, तो सबसे पहले प्लेट A1 और A2 की बात करेंगे। A1 और A2 दोनों का पोटेंशियल क्या है, A है। तो यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिए पोटेंशियल नंबर 1, ए और A2 प्लेट के पास पोटेंशियल नंबर 1 है। तो वो दोनों मतलब क्या हो गया, कोई कनेक्शन ही नहीं हो सकता उनके बीच में। जब पोटेंशियल सेम है तो ये दोनों एक ही प्लेट कंसीडर किए जाएंगे। अब नेक्स्ट सेट बनता है A2 और A3 का। A2 और A3 किसके बीच में कनेक्ट है, प्लेट 1 और 2 के बीच में। ये 2 पॉइंट बना दिया मैंने,
यहाँ पे 2 प्लेट्स बना दी, ये A2 है और ये A3 है। A3 A4 आपस में कनेक्ट है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उससे बनाने का, क्योंकि B पोटेंशियल पे हैं दोनों। ठीक, A4 और A5 पे पोटेंशियल नंबर 2 है, A4 पे भी पोटेंशियल नंबर 2 है, मतलब इन दोनों के बीच में भी कोई कनेक्शन नहीं बन सकती। ठीक, अब A5 और A6 इन दोनों के बीच में भी कोई कनेक्शन नहीं बन सकती, सेम पोटेंशियल। A6 और A7 के बीच में बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। A6 पोटेंशियल नंबर 2, A7 पे पोटेंशियल नंबर 1 आ रही है, तो ये कनेक्ट कर देता हूँ मैं। ये A6 है और ये A7 है। A7 A8 के बीच में कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल नंबर 1 है। तो बस यही 2 कैपेसिटर मेरी वर्किंग है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लूँगा, जो कि अभी पैरेलल कनेक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्वेश्चन नंबर 113 में सॉल्व करता हूँ। अभी चलो डायग्राम देख लिया, अब इसको मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, न्यू पेज। ऐसा सा कनेक्शन है, कैसा सा कनेक्शन है, एक मिनट दोबारा देख लेंगे। 113 का कनेक्शन जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस करा, ये 1 प्लेट, ये 2 प्लेट, और इनके बीच में है 2 प्लेट। ये पॉइंट नंबर B है, ये पॉइंट नंबर A है। सबकी कैपेसिटेंस इन लोगों ने C दे रखी है, क्योंकि इक्वल एरिया इक्वल डिस्टेंस दे रखा है। एप्सिलॉन तो सबका इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये A1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर प्लेट होगी। 1 और 2 कनेक्शन होगा। कैसा कनेक्शन होगा? ऐसा कनेक्शन होगा। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B,